अरुण भाई साहब आपके पास आ जाऊं। मैं सिर्फ चूंकि आखिरी बात एक मनोरमा जी ने कही, जो हटाए गए हैं और दीपक महेश्वरी जी आए हैं उनके उनके साथ एक को कन्वीनर और आई हैं, प्रीति गांधी। प्रीति गांधी का कहना यह है कि उनको अपना गांधी सरनेम पे शर्म आती है, वो चाहती नहीं गांधी सरनेम हो। वो गोडसे भक्त हैं और उनका गोडसे मतलब गोडसे सरनेम हो तो ज्यादा वो है। तो आपको समझ में आ जाएगा कि ये कौन लोग हैं और किस तरह के लोगों को रिप्लेस किया जा रहा है। ये वो लोग हैं जिन्होंने लगातार जब से ये बने हैं अपना सोशल मीडिया अकाउंट रोक के अपनी सफाई जारी है। वो सफाई कर रहे हैं कि पिछले 4, 6, 8, 10 साल में जो गाली गलौज किए थे उसको साफ करने की कोशिश कर रहे हैं। अरुण भाई एक दो चीजें और, क्योंकि एक इंटरेस्टिंग चीज ये हो रही है कि हर एक आदमी अपना अपना रोल कर रहा है और जिसका रोल हो जा रहा है वो अगर चला भी जा रहा है तो लोग उसको याद नहीं कर रहे हैं। मैं एक आदमी का नाम इसलिए आज ले लूं, सोनम वांगचुक जी आए। सोनम वांगचुक जी ने अपना एक रोल किया, बीजेपी ने उनको फिर जूस पिलाया कि खिचड़ी खिलाई कि पानी पिलाया कि क्या पिलाया मुझे मालूम नहीं, कुछ पिलाया उनको। तो वो अपना गाना गाते हुए बीजेपी का चले गए कि इतनी अच्छे बीजेपी के लोग हैं। और उनकी पत्नी अब बताने लगी हैं गीतांजलि जी कि ये सनातनी और सेकुलर नहीं होना चाहिए प्रेम्बल में। तो कुछ ऐसा जूस पिलाया गया जिसका असर उनकी पत्नी तक पे हो गया है। तो मुझे लगता है कि जो नॉर्मल कर्टसी में उनको भी कुछ जूस का हिस्सा दिया गया होगा, उसमें कुछ ऐसा मिला के दे दिया गया कि उनको अब देश के प्रेम्बल से भी दिक्कत है हमारी गीतांजलि जी को। अरुण भाई मैं एक चीज जरा और इसलिए इस पे करूं, ये अपने ढंग का अनूठा चीजें हो रही हैं। एक तरफ एक आंदोलन चल रहा है जिसका कोई नेता नहीं है, एक तरफ एक आंदोलन चल रहा है जो कॉकरोच जनता पार्टी के द्वारा शुरू हुआ। उन्होंने वो ट्रिगर बने, वो चिंगारी बने जिन्होंने ये वो लगाई। और तीसरी तरफ एक पॉलिटिकल पार्टीज भी इसमें साथ में हैं। राहुल गांधी एक बार भी इसकी पॉलिटिकल लीडरशिप लेने के चक्कर में कहीं नहीं रहे। और ये बात मैं सिर्फ इसलिए कह रहा हूं कि जैसे वहां आम आदमी पार्टी जब गए थे उनके नेता, तो वो साफ दिख रहा था कि उसकी पॉलिटिकल लीडरशिप लेना चाह रहे हैं, वो उस लीडरशिप के चक्कर में थे। लेकिन बाकी किसी पॉलिटिकल पार्टी ने लीडरशिप लेने की कोशिश नहीं की है। सबका अपना अपना रोल था, सबने अपना अपना रोल निभाया। पॉलिटिकल पार्टी या राहुल गांधी, मुझे जो अभी तक समझ में आ रहा है, वो इस जेनजी के साथ, इस आंदोलन के या तो साथ चल रहे हैं या उसके पीछे चल रहे हैं। वो कभी भी अपने पीछे इस आंदोलन को लाने की कोशिश नहीं किया। जो मोदी जी बार बार फ्रेंड्स और ये सब बातें करते हैं, मोदी जी ने वहां बहुत मतलब ये इतने महीन महीन काम कर रहे हैं। सुप्रीम कोर्ट से अब एक ऑर्डर लाए हैं जिस ऑर्डर से वो चाहते हैं कि किसी तरह अमित शाह उस चंगुल से निकल जाए। वो सारा कुछ इसलिए हो रहा है कि जो ऑर्डर आया है, जो कुछ आया है, अरे भाई जो बेसिक बात है उस पे तुम बोल ही नहीं रहे हो। तो अरुण भाई, ये पुणे में राहुल गांधी की सभा को फिर रोक के कोई, मुझे लगता है बीजेपी ने किसी ने एडवर्टीजमेंट का ठेका लिया है क्या कांग्रेस पार्टी और राहुल गांधी का, कि जहां जहां इनका कार्यक्रम होगा वहां वहां एडवर्टीजमेंट का काम हम करेंगे। अरुण भाई सर, ये ठेका लेना तो बीजेपी का पुराना धंधा रहा है। चंदा दो, धंधा लो, तो इसमें आश्चर्य क्या। पर मुझे आज एक सुखद अनुभव हुआ। बहुत दिनों बाद मुझे धारा प्रवाह एक संदेश सुनने को मिला। बहुत दिनों से मैं उनके चैनल पर गया नहीं था। तो सबसे पहले उनको प्रणाम करते हुए, मातृशक्ति हैं हमारी, बैठी हुई है यहाँ पर, तो सर वहीं से शुरुआत कर। बहुत दिनों बाद देखा। और आप मेरे चैनल पर भी हम लोग बुला रहे हैं आपको। जी जी, ठीक है, थोड़ी हम लोग ही थोड़ा डाउन चल रहे थे आजकल। ठीक है, बुला जी। तो मेरा मानना यह है कि जब मातृशक्ति इतनी शक्तिशाली हो और समाज में यह संदेश जाए कि अन्याय को आप सहते रहें और कह ना पाए, अभी जैसे धारा प्रभा उन्होंने कहा है, मुझे लगता है कि उनके अनुज जो होंगे, जो उनके बच्चे होंगे, शायद उनको सुनकर और धारा प्रवाह बोलते होंगे, क्योंकि शक्ति मिलती है, प्रेरणा मिलती है, एक आइडियोलॉजी होती है और उससे बच्चे ज्यादा सीखते हैं। जैसे 3 साल के बच्चे की एडॉप्टेशन सबसे ज्यादा होती है। अब किसी को, आपने शुरू में एक बात कही कि राजा को किसी ने नहीं कहा कि वस्त्रहीन हो, और राजा ये माने बैठा था
कि ये तो ट्रांसपेरेंट जो है, पारदर्शी है बस। परंतु उसमें जब राजा को किसी ने नहीं बताया तो उसका नतीजा क्या निकला, वही नतीजा अब निकलने वाला है। पर आपको एक, क्योंकि मैं धार्मिक व्यक्ति भी हूं और राजनीति के परिवार से भी आता हूं, एडमिनिस्ट्रेशन में भी रहा हूं, और आपने वो सुना होगा कि नारद ऋषि, हमारे देव ऋषि नारद, उनको शादी का शौक चल रहा था, पर भगवान ने अपना रूप उनको वायदा कर दिया देने का। और आपको एक भेद की बात बता रहा हूं कि हरि का शब्द विष्णु से जुड़ा हुआ है, और हरि का एक अर्थ बंदर भी होता है। कभी संस्कृत के शब्दकोश में आप जाना, आपको मिल जाएगा। तो उन्होंने अपना रूप दे दिया और हरि का रूप दिया। हुआ क्या, क्या देव ऋषि नारद वहां से अपनी पत्नी सहित आए या मुंह की खा के आए? अब देखने वाली बात यह है कि थोड़ा जोड़ देता हूं मैं, आपको जंतर मंतर लिए चलता हूं। आपने झारखंड की बात कही ना, मैं आपको पहले जंतर, ये बैठे हैं हमारे राम भाई, बच्चे हमारे, जिन्होंने वो कील लगे डंडे खाए हैं भाई साहब। हमने नहीं खाए, हमने खाए नहीं है, इसलिए हमें स्वाद नहीं पता। जिनको स्वाद पता है वो बताएंगे असली बात। तो क्या झारखंड में वो कील लगे हुए, मैं तो पुलिस में रहा हूं, मैंने देखा है, मैंने मॉब कंट्रोल किया है, मेरे पास अवार्ड है इन बातों के। क्या झारखंड में आपको कील लगे दिखाई दिए? हमारे एक प्रेस रिपोर्टर हैं, उन्होंने लास्ट गेट तक, विधानसभा के आखिरी दरवाजे तक, और बल्कि वो घूम कर गए और किसी ने नहीं रोका उनको। पुलिस देख रही थी, उसके बावजूद भी, गेट तक पहुंचने के बाद भी किसी ने लाठीचार्ज नहीं किया। तो फर्क साफ दिखता है, नंगी आंखों से दिखता है। राजा को भले ही कोई ना कहे कि भाई साहब आपके कपड़े पारदर्शी नहीं है, आपने तो कपड़ा ही नहीं पहने, पर राजा माने तब ना। राजा तो मन की बात करता है। अब राजा मन की बात करता है 1000 बार, और एक बार भी दूसरे के मन की बात तो सुनता नहीं है। और इसमें फंस कौन गया है? इसमें फंस वो गया है जो आज से 2002 में जो पहले फंसा था, जिसको गुजरात से निकाल दिया गया था, यानी तड़ीपार। अब उन्होंने क्या किया, उनकी एक्टिंग आपको याद होगी जब उन्होंने अंबेडकर 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 वो शब्द बोला था। मतलब आप संसद के अंदर हैं और आप होम मिनिस्टर हैं, तो ऐसी साख देनी चाहिए थी कि भाई अंबेडकर साहब का नाम थोड़ा सहज भाव से ले लेते। इज्जत तो आप करते ही नहीं है, ना गांधी की करते हैं, ना नेहरू जी की। और नेहरू जी को गाली दिए बिना तो उनका कोरम पूरा नहीं होता। अब ये आईआईटी तो बना नहीं सकते, एआईएमएस तो बना नहीं सकते, तो कुछ तो आदर्श देंगे। और मैं तो रहा हूं उस काजल की कोठरी में, तो मुझे पता है इनके आदर्श क्या हो सकते हैं। अब एक बात और आती है कि आपने देखा होगा कुछ बच्चे ऐसे होते हैं जिनको मना किया जाए तो उस काम को करते जरूर हैं, क्योंकि आजकल के बच्चे ये कहते हैं कि अनुभव आपका ठीक है, परंतु हमें भी तो करने दो, हम उस बात को प्रैक्टिकल करके देखें। और प्रैक्टिकल करने के चक्कर में वो बेचारे पिट गए। और आपने देखा वहां पर एक बच्चा, मुझे याद है, कई बार मेरे आंख के कोर गीले हो जाते हैं, वो कह रहा है मारो और मारो और मारो, मार दो जान से। क्या कर लोगे? कारगिल का युद्ध याद है आपको? कितने हमारे जवान, 527 जवान शहीद हो गए, 1400 जवान पूरी जिंदगी के लिए जिंदगी से बेजार हो गए, उनके अंग कट गए। तब भी बीजेपी की सरकार थी सर, तब वाजपेयी साहब अपनी बस लेकर गए हुए थे। तो बात यह है कि इनको पढ़ाई की बात पसंद नहीं आती, इनको अनपढ़ वाली बात पसंद आती है। अनपढ़ रहेगा इंडिया तभी तो बीजेपी को वोट देगा। पढ़ाई लिखाई की बात उनको अच्छी नहीं लगती, क्योंकि मैं तो उस झुंड में रहा हूं, उन भेड़ों के झुंड में मैं भी था। आप मुझे मेरे पुराने नाम से भी बुला सकते हैं, मुझे कोई परेशानी नहीं है, परंतु मैं निकल आया। अब निकल आया और पहचान मुझे हो गई कि ये भेड़े हैं, ये अंधभक्त हैं, ये पीछे चलेंगे। अब इनको जो आपने कहा व्हाट्सएप के अंकल आंटी,
अब वो तो पार्क में बैठेंगे तो भी यही बात करेंगे, बच्चों में, अपने खुद के बच्चों में बैठेंगे तब भी वही राग गाएंगे। इनका कोई इलाज नहीं। मैंने आपके शो पर बहुत बार कहा है कि हमारे एक और आपके यहां भी आते हैं वो एक शब्द कहा करते हैं, गटर। ये लोकतंत्र को गटर के आखिरी छोर तक लेकर जाएंगे और खुद भी जाएंगे। और एक बात और है, एक बड़ा यूनिवर्सल सिद्धांत है कि सुअर जो होता है वो विष्ठा में ही लेटता है, उसी में मजा आता है उसको। और आप उसके अगर बचना चाहते तो उसके पास से ना जाएं, क्योंकि गंदगी के छींटे आपके ऊपर भी पड़ेंगे। तो अब हमारे बच्चे बच गए हैं, बच रहे हैं। और तो और छोड़ दो, 6 साल के अल्फा और जो 6 से 15 साल के बच्चे हैं और बीटा वाले भी आज कह रहे हैं, 4 साल का बच्चा भी कह रहा है कि दादाजी मैं स्कूल में नहीं जाऊंगा, इस स्कूल में तो एक्स्ट्रा एक्टिविटी होती नहीं है और मुझे तो घुड़सवारी भी सीखनी है, स्विमिंग भी सीखनी है। बच्चों का दायरा बढ़ गया है, हमारा दायरा संकुचित है। पुरानी पीढ़ी के लोग हैं, हम उनके साथ नहीं दौड़ सकते, परंतु उनको अच्छी दौड़ में विनर बनते हुए तो देख सकते हैं। मन में भावना तो लेकर आए, परंतु इनके मन में भावना क्या है? ये तो दासता चाहते हैं, ये तो देवदासी प्रथा चाहते हैं, ये तो महिलाओं को अब वो एक तरफ तो हमारे भागवत साहब कह देते 4 पैदा करो और दूसरी तरफ कुछ और रिजल्ट आ जाता है। बच्चे 28 साल तक शादी नहीं कर रहे कैरियर के लिए, कि उनका कैरियर बन जाए। अपनी पत्नी को जब लेके आए तो उनकी माँ की सेवा कर पाए, नौकरी साथ साथ करे। मेरे परिवार में, मेरे ननिहाल में तो परिपाटी रही, मेरी 70 साल पहले मेरी मासी नौकरी किया करती थी। अब बात यह है कि देश प्रगति के पथ पर चल निकला है। अन्याय को देखते हुए नौजवान पीढ़ी, खास तौर से जो हमारे छोटे से छोटे बच्चे हैं, 4 साल का भी बच्चा आज इन सारी बातों को टीवी पर होते हुए देख रहा है और वह पूछ रहा है अपने पिता से और दादा से, और उनकी टांड पे ताल भी बजा रहा है कि पापा दादा आप बोलते हो नहीं बोलते, आप जा रहे हो जंतर मंतर नहीं जा रहे। तो हमको जवाब देना होगा। और एक बड़ा सुंदर शब्द है अकाउंटेबिलिटी का, जवाबदेही का। तो साहब हमको जवाबदेही देनी पड़ेगी। और मैंने तो आपके शो पर बार बार कहा है, आप कितना ही मन की बात कर लो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। जब देश करवट ले रहा होता है, जब देश में क्रांति की लहर दौड़ गई होती है, तो साहब उसको कोई लीडरशिप की जरूरत होती ही नहीं है। क्या हुआ मुसोलिनी का उस चौक पर, महिलाओं ने क्या कर दिया वहां पर? तो मैं उन सब बातों को याद नहीं करना चाहता क्योंकि वो बुरे अनुभव हैं। हमने तो सीख लिया, 93 में हम बाहर आ गए। इन्हीं मोदी साहब को मैंने झंडे वाला ऑफिस में 32 बार देखा होगा, तब भी इनका यही रुतबा था, तब भी ये अनखी आदमी थे। हमारे पंजाबी में कुछ शब्द हैं जो मेरे मुंह पर चढ़े हुए हैं, तब भी इनका यही हाल था। अब बात यह है कि जब जाती हुई बाहर होती है ना, तो आदमी ज्यादा अकुलाता है। अब इनको अकुलाहट ज्यादा है कि साहब हमारा सत्ता चला जाएगी। अब आप तो बात कर रहे हैं शाह साहब की, मैं उनके बेटे की भी बात कर रहा हूं। सर उसकी भी तो सीट खतरे में है। और तो और राजनाथ हैं, उनके बेटों की भी सीट खतरे में है। हमारे जो सड़क मंत्री हैं नितिन गडकरी, उनके बच्चों को भी तोहमत लग रही है। अब बात सिर्फ इनके ऊपर तक नहीं रुक रही, जिन्होंने अय्याशी की है, जिन्होंने देश का पैसा बर्बाद कर दिया है, जिन्होंने 16 लाख करोड़ रुपया एनपीए कर दिया है, उनसे जवाब पूछा जाएगा। उनसे पूछा जाएगा कि 8,600 करोड़ रुपया पीएम केयर फंड में है, राजस्थान में दे दो भाई साहब, सारे विद्यालय ठीक हो जाएंगे। यूपी में दे दो, मध्य प्रदेश में दे दो, कहीं तो स्कूल ठीक करो, वो भी हमारे ही बच्चे हैं। आज बच्चे अगर जवाब पूछ रहे हैं तो अकाउंटेबिलिटी निर्धारित होकर रहेगी। ये बात मैं लिख कर दे सकता हूं, हालांकि मैं ऐसी बातें करता नहीं हूं, परंतु जब घेर लिया जाता है ना अभिमन्यु को, भले ही वो जिंदा वापस ना आए, परंतु वो उस चक्रव्यूह को भेद देता है। ये चक्रव्यूह भेदा जाएगा। जो आपने शुरुआत की थी ना कि इधर से आलू डालो उधर से सोना निकलेगा, अब सच में सोना निकल रहा है और तब कर निकल रहा है। हमारा नौजवान सोना बनकर बाहर आ, जिसकी उम्मीद हम करते नहीं थे।
क्योंकि हमें आशा से निराशा में परिवर्तित हो चुके थे। मेरा मानना यह है कि फर्क बिल्कुल सामने है, आंखों के सामने। आपने एक दो प्रश्न जो पूछे हैं सोनम वांगचुक साहब का, अब गीतांजलि जी को भी अपने पति की चिंता है। देखो, मैं जब बीमार हुआ तो मेरी पत्नी भी चिंता करती थी, वो मुझे अभी भी कहती है, मैं जब बात कर रहा होता हूं तो इधर से इशारा कर रही होती है, जोर से मत बोलो, बीपी हाई हो जाएगा। तो ये असर होना स्वाभाविक है गीतांजलि का भी। और जहां तक सीजेपी आंदोलन की बात है, सर ये एक दिन में शुरुआत नहीं हुई, बहुत धीरे धीरे से ये चिंगारी सुलगी है। जब ज्वालामुखी फूटता है ना, तो वो एकदम नहीं फूटता, एक दिन में नहीं बाहर आता। वो लावा जब बाहर आता है तो पका हुआ लावा होता है। और आपने सोशल मीडिया की बात कही है, अमित मालविया की बात कही है, सर वो तो उनसे खुद ही कम थे, कब तक उनका बोझ ढोते। तो उन्होंने एक ऐसा गालीबाज आदमी जिसको मोदी साहब फॉलो करते हैं उनको ले आए, क्योंकि उनकी परिपाटी रहा है। आप उन्होंने रेणुका चौधरी को क्या कहा था, हमारी जो पहलवान बच्चियां थी उनके साथ क्या व्यवहार किया था। सर बहुत सारे, मैं 1000 उदाहरण दे सकता हूं। ये महिलाओं की इज्जत नहीं करते, क्योंकि ये महिलाओं के बीच में रहते नहीं है, रहना चाहते नहीं है, सामाजिक दायरे को मानना नहीं चाहते। ये समाज की उस जो रेखा होती है, लक्ष्मण रेखा, ये उसमें रहना नहीं चाहते। इसीलिए ये कहते हैं कि अनपढ़ रहेगा इंडिया, तभी इनका धंधा चमकेगा। तो आखिर में जो आपने कहा कि भाई पॉलिटिकल पार्टी जो माइलेज नहीं ले, सर जो माइलेज लेगा ना इसकी, उसका भी वही असर होने वाला, क्योंकि ये पॉलिटिकल मसला है ही नहीं, ये हमारे देश के बच्चों के भविष्य का मसला है। वो हमसे पूछ रहे हैं जब कि पापा, दादाजी आप बताओ तो सही, आपको तो हमारे जो दादा थे, जो हमारे परदादा थे, उन्होंने खूब पढ़ाया और आप हमको नहीं पढ़ा रहे, आप हमें सेटल नहीं कर पा रहे, हमारी शादी समय से नहीं हो रही, शादी का जो हमारी एज है वो 28 से 30 साल होने जा रही है, तो आखिर मसला रुकेगा कहां। और अगर नौजवान ने बागडोर हाथ में ले ली है तो इन बूढ़े कंधों को भी तो आराम चाहिए ना। हम उनको आशीर्वाद दें, उनके साथ खड़े रहें, उनकी बात को समझने का प्रयास करें। अगर हमें टेक्निकल, हम वीक हैं, हमें एंथ्रोपिक नहीं चलाना आता, एआई नहीं चलाना आता, कोई बात नहीं, उनके साथ बैठे रहें, कंधे से कंधा मिलाकर जोड़कर बैठे। जब 12वीं में मेरे बच्चे पढ़ते थे तो रात को मैं 3 बजे तक उनके साथ जागता था और अपना एस्ट्रोलॉजी का एग्जाम देता था। तो मेरा मानना यह है, आज वक्त बच्चों के साथ खड़े रहने का है, उनकी बातों को समझने का है, अपने दिमाग को पूरा खोल देने का है। आज बच्चे ऐसे हैं, अगर आपको किडनी में कोई प्रॉब्लम है, वो आपकी किडनी बाहर निकाल के धो के फिट कर देंगे, आपकी किडनी छोड़ेंगे नहीं आपको, आप बहाना नहीं बना सकते। तो आपको समर्पण करना होगा, पहली बात, बच्चों के साथ खड़े रहना होगा। अगर आप समर्पण भाव से खड़े रहेंगे, मैं मोदी जी को भी अपने भाई की तरह मानता हूं, क्योंकि मुझसे वो बड़े हैं। मैं ये कह रहा हूं कि आप मन खोलकर बात करें, मन की व्यथा ना बताएं, और आप ये जो नए नए रील के आपके जो चोचले हैं ना, इसको बंद करें, ये मस्करी ना करें। बच्चे मस्करी पसंद नहीं कर रहे, सीरियस बच्चे हैं, गंभीरता लिए हुए हैं। आपको उनकी नब्ज को टटोल कर समझना होगा। ये आयुर्वेदिक इलाज है, आप इनको दे रहे हैं एलोपैथी, डंडे मार रहे हैं, शायद पीछे हट जाएंगे। सर वो तो कह रहे हैं कि, और उनका कंपटीशन है आपस में, मजाक कर रहे हैं, भाई तूने डंडा नहीं खाया, तो कहता नहीं मैंने नहीं खाया, तो चलो वहां पर एजुटेशन है, वहां डंडा खाएंगे। एक आखिरी बात कह के मैं समाप्त करता हूं। आपने मोहम्मद इरफान को सुना होगा, मेरे क्षेत्र से गया हुआ बच्चा है, अनपढ़, एक भी क्लास पास नहीं की उसने, और लक्ष्मी नगर में टक्कर नंबर 8 के पास रहा करता था। 2006 में उसकी झुग्गी गिरी और वो बाहर चला गया दिल्ली से। वो भी जब ऐसी बात करता है, लोकतंत्र की प्रस्तावना पढ़ता है, तो सही बता रहा हूं आनंद सर, मेरा भी शर्म से सर झुक जाता है। मैंने उसको कई बार प्रार्थना की, भाई मुझे फोन करते रहा करो, मुझे हौसला बहुत मिलता है, मुझे फोन करते हैं वो। और मेरा मानना यह है कि अगर मुझे याद नहीं है और मुझे वो प्रस्तावना सुननी है, तो क्यों ना मोहम्मद इरफान के मुंह से सुनी जाए। तो ले देकर आखिर में बात यही आती है, मुझे और आपकी उम्र के लोगों को सरेंडर करना होगा, समर्पण करना होगा। हम अपना आत्मविश्वास ऐसा नहीं रख सकते कि बच्चों के साथ तालमेल ना हो पाए। ना ये पुराना जमाना है, अब तो अपग्रेड है हर चीज। तो मेरा ये कहना है, हम बच्चों के साथ चलें, बच्चों की समस्याओं को समझें,
भाई साहब, मोदी साहब, ये 8,600 करोड़ रुपया जो पड़ा हुआ है ना पीएम केयर फंड का, ये तो आपने आरटीआई से बाहर कर दिया। आप चुपके से दे दो, राजस्थान को दे दो, मध्य प्रदेश को दे दो, गुजरात को दे दो, स्कूल ठीक कर दो, मोरबी का पुल ठीक कर दो, कुछ तो करो। पैसा लेके बैठे हुए हो, जंग खा रहा है। आप तो लोगों के घरों से सोना निकालने की बात कर रहे हैं। तो अंत में जो लबोलबाब ये है कि रुकेगा नहीं ये सब कुछ, ये कारवां चल पड़ा है। अब इस कारवां में एक बैलगाड़ी का अगर कील निकल भी गया तो पूरा कारवां उसका इंतजार नहीं करेगा। वो ठीक करने वाला आदमी भी साथ चल रहा है, वो डॉक्टर भी साथ चल रहा है, वो इंजीनियर भी साथ चल रहा है, और अंदर खाते आईएएस आईपीएस भी साथ चल रहे हैं। सब साथ चल, सब कह रहे हैं बदलो। और आपने सुना होगा राहुल गांधी जी ने कहा भी है कि मेरे कान में कह रहे हैं भाई बदल लो, बदलो इनको, हम तो खुद तंग हैं। तो असल में बात यह है कि जो आरएसएस की फिलॉसफी है हिंदुत्व वाली, वो चलने वाली है नहीं। अब ये सर्वधर्म संभाव से ही चलेगा। आपने महात्मा फूले जी का नाम लिया, आपने 1857 के स्कूल का नाम लिया, ये अच्छी बातें हैं जो ज्ञान हमारे बच्चों को होना चाहिए। तो मेरा मानना यह है कि ज्ञान का प्रसार हो और वातावरण ऐसा बने कि आगे विकास हो। आप विकास की बात तो करते हैं पर विकास करते नहीं, आप दमन करते हैं। आपको छोड़ना होगा, अगर नहीं छोड़ेंगे तो बच्चों के पास वो तरकीबें हैं, वो छुड़वा देंगे आपको। अंततः यही होने वाला है, ये मुझे साफ दिख रहा है। जी।